10th का मैथ है आपका, चैप्टर 13 है, स्टैटिक्स है, एक्सरसाइज 13.1 है। और थ्योरी एग्जाम्पल मीन निकालने के जितने मेथड होते हैं हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। कॉपी पे लेके बैठ जाइए, जैसा बता रहे हैं वैसा कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। देखो सुनिएगा बात ध्यान से, 100% समझ में आएगा। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses. तो 20 हाउस का जो है डेटा कलेक्ट किया गया है इन लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो मीन निकालना है आपको। तो देखो नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ये आपका है इंटरवल। ठीक है, और ये नंबर ऑफ हाउस मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है। 0 से 2 में 1 हाउस आ रहे हैं, 2 से 4 में 2, और 4 to 6 में 1, 6 to 8 5, 8 to 10 6, 10 to 12 2, और 12 to 14 3। तो अपने को कह रहा है कि which method did you use for finding the mean and why। तो देखो क्या है, मैंने बताया था जब डेटा एकदम सिंपल हो तो सीधे डायरेक्ट मेथड लगाओ, काम खत्म करो, मीन आ जाता है। ठीक है, तो अपने लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे देखो बी, क्वेश्चन नंबर 1, बी शुड अप्लाई डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड व्हाई? बिकॉज डेटा इज सिंपल, डेटा इज सिंपल फॉर कैलकुलेशन, फॉर कैलकुलेशन। इतना सिंपल डेटा है कि डायरेक्ट मेथड इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इधर क्या कर देंगे, देखो नंबर ऑफ प्लांट, जो आपका क्वेश्चन है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस वर्टिकल कर दे रहा हूँ बस, और कुछ करने वाला नहीं हूँ मैं। यहाँ पे क्लास मार्क्स हो जाएगा एक साइड, ठीक, और ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी Fi, और ये हो जाएगा Fi xi। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स देखो 0 से 2 पहला क्लास, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, कहाँ तक है 10 to 12, 10 to 12, और 12 to 14। ये फटाफट लाइन बॉक्स बनाओ ऐसे, और ये देखो यहाँ पे एक्साइज 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 1। 2 to 4 गैप कितने का है 2 का, तो 2 का गैप है तो 2 ऐड करते चले जाओ, ये हो गया। और फ्रीक्वेंसी फटाफट नोट करो, 1 2 1 5 6 2 3। तो टोटल Fi कितना आएगा, सिग्मा Fi 20 आएगा। क्यों? क्योंकि उसने 20 हाउस होल्ड बोला है। देखो 2 1 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20। Fi xi कर डालो, मतलब ये दोनों टेबल का मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, और 11 2 जा 22, और 13 3 जा 39। तो इस टेबल का सम कितना आएगा Fi xi? देखो क्या है, 6 1 7 5 12 5 17 4 21 2 23, और 9 32, 5 3 8 8 2 10 10 3 13, और वो 3 आपका कैरी 162। तो मीन डायरेक्ट वाला क्या होता है, सिग्मा Fi xi अपन सिग्मा Fi। तो Fi xi आपका टोटल 162 आया है ये, और सिग्मा Fi आया है 20। तो 2 से कट करो तो 81, यहाँ 10 बच रहा है, तो 8.1 आपका मीन हो गया। ठीक, आई थिंक प्रॉपर समझ में आया होगा, कुछ टफ है नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप ना, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो भाई, देखो वहां पे लिखा है मैंने इसीलिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
रीड कर लो तो हम जल्दी से बताएंगे ताकि आप समझ जाओ, अदरवाइज कब चिल्लाओगे कि पता नहीं कैसे लगा दिए। देखो कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। तो डेली वेजेज आपका देख रहे हो क्या है सामने, डेली वेजेज ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर दिया मैंने डेली वेजेज। तो यहाँ क्लास जरूर निकालेंगे एक्सआई क्लास मार्क्स। तो डेली वेजेस फटाफट नोट कीजिए, 500 टू 520, 520 टू 540, 540 टू 560, 540 टू 560, 560 टू 580, 580 टू 600 और 600 के बाद स्टॉप है। तो ये यहाँ पे ऐसे निकाल दीजिए इसको। देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम करो तो कितना आएगा, 1020 आएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट, डिवाइड बाई 2 करो, 2 5 जा 10, 1510। तो इसका क्लास मार्क्स आया 510। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 20 का गैप है बार बार करने की जरूरत नहीं है, रेगुलर क्लास है, कंटिन्यूअस क्लास है, जहाँ पे फिनिश हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये बात पहला माइंड में बैठा लो। और दूसरी बात है कि 20 का गैप है तो अब एक जन का क्लास मार्क्स आ गया तो उसमें 28 करते चले चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो है गैप फिक्स है 20 का। तो ये 530 हो जाएगा, ये 550 हो जाएगा, ये 570 हो जाएगा और ये 590 हो जाएगा। तो देखो डेटा बहुत बड़े हैं तो अपने लोग सीधे स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन भी निकाल एज्यूम करना पड़ता है। तो क्लास मार्क्स से ये वाला एज्यूम कर लिया हमने कि ए है। देखो मिड, देखो 2 इधर होगा, 2 इधर, बीच वाला ही लिया जाता है। ज्यादा रूल ना आता हो तो ऐसे देख लो, 2 इधर है 2 इधर, ये बीच वाला है, बीच वाला ही लिया जाता है। ठीक है, अगर इवन नंबर होता है डेटा, देखो 1 2 3 4 5 डेटा है तो मिड वाला नंबर 3 वाला होगा मिड, क्योंकि 5 + 1/2 मतलब 3। तो 3 नंबर का जो टर्म होगा वो होगा मिड टर्म, मिड टर्म को ही ए निकालेंगे। ठीक है, तो एक साइड बाद आप सीधे आप फ्रीक्वेंसी लिखिए Fi। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, देख लीजिए 12 14 8 6 10। तो टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फटाफट से निकालिए। देखिए 12 और 14 26 और 8 38 और 6 44 है। 12 और 14 होगा 26 और 8 34 और 34 और 6 कितना हो गया 40 और 40 और 10 50। तो 50 वर्कर है ही है तो 50 आएगा ही। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, डी आई निकालेंगे। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई जो टेबल है उसमें से ए माइनस करेंगे। अब आप समझो क्या कह रहा हूं मैं, ये एक्स आई टेबल से ए माइनस करेंगे तो ए माइनस करने का मतलब है ए क्या है 550, यही है एज्यूम, ए फॉर एज्यूम, एज्यूम क्या किया हो 550। तो 510 से 550 माइनस करेंगे तो -40 आएगा। इसमें से यहाँ पे -550 करेंगे तो -40 आएगा, यहाँ पे -550 करेंगे तो -20 आएगा, और यहाँ पे तो 0 आएगा खुद का खुद से माइनस, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 40। अब क्या, अब यू आई निकालेंगे। यू आई कैसे निकालते हैं, जो डी आई टेबल आई है उसको x से डिवाइड करेंगे। डिवाइड मतलब गैप, गैप क्या आया है अपने का, अपने लोगों का जो गैप आया है वो है 20 का। तो 20 से देखो h इंटरवल का गैप है, h क्या है इंटरवल का गैप है। तो यू आई कैसे मिलेगा, जो डी आई वाली टेबल है उसको गैप से डिवाइड करो। गैप क्या है 20 का, तो 20 से इसको डिवाइड करो, -2 -1 0 1 एंड 2। अब स्टेप डेविएशन मेथड में एफ आई यू आई निकालते हैं, फुफ्फा ए, हाँ फुफ्फा, याद करो मैंने यही फार्मूला पढ़ाया था मीन का। ठीक है, तो एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करो, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करो जरा, -24, और इसको मल्टीप्लाई करो तो -14, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 0, 6 को 1 से करोगे तो 6 आएगा, और 10 को 2 से करोगे तो 20 आएगा। तो सिग्मा एफ आई
यू आई कितना आएगा 20 और 26, ठीक है, और ये हुआ -38, तो -12 आएगा। करके देखो 26 और -38, -38 और 26, ये देखो -12 आया कि नहीं। तो अब आपका जो मीन है वो स्टेप डेविएशन मेथड से क्या होता है, ए हाँ फू फा फू और नीचे हो गया फा, मतलब ए एच सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई, वैल्यू रख दो तुरंत आ जाएगा आंसर। ए की वैल्यू हो गई 550, ये एच की वैल्यू 20 है गैप, एफ आई यू आई की वैल्यू आपने -12 किया है, और सिग्मा एफ आई आपका 50 है, ठीक है। तो ये 1010 आपका यहाँ से कैंसिल, 5 से इसको करोगे तो 2.4 -2.4 मतलब -4.8, 2 से -2.4 मल्टीप्लाई करो, 550 माइनस 4.8, 4.8 ये तो आएगा, 10 8 2 9 4 गया 5, 545.2, ये मीन हो गया। तो वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसके आगे हम कल बताएंगे आपको।